हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस, जो कि अध्याय नंबर है 4 कार्बन तथा उसके यौगिक। हम अधिक समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। कार्बन में सहसंयोजी आबंध तत्वों यानी एलिमेंट्स के परमाणुओं के मध्य का मतलब होता है बीच, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इसका अर्थ है कि एक कार्बन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका क्या अर्थ होगा कि एक कार्बन परमाणु में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात की जाए तो क्या होगा? K2L4 है। हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो किस तरीके से निकालते हैं? 1s2 2s2 और 2p6 निकालते हैं, परंतु यहाँ पे हमारे पास क्या है? 6 ही है। परमाणु क्रमांक संख्या कितनी है? 6 है। तो हम क्या करेंगे? 2p2 लिख देंगे। ठीक है, 2p2 लिख देंगे और देखते हैं कि s वाले कक्षक में कितने होते हैं। पहले फर्स्ट वाले में 2 हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं, फिर यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। इससे स्पष्ट है कि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों का कार्बन अन्य परमाणु अथवा दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ साझा कर लेता है। क्या करता है? साझा कर लेता है। इस प्रकार का बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, यानी जब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बंध, सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, कार्बन के अपरूप एवं उनके गुण। यदि कोई तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है तो उस तत्व के अवरूप कहलाते हैं। तो उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन के मुख्यतः 3 अपर रूप होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 हीरा। कौन कौन सा होता है? एक हीरा, डायमंड। यह रंगहीन, पारदर्शी, अत्यधिक कठोर तथा उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण अत्यंत चमकीला है। हीरा प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों में सबसे कठोर है। यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, परंतु इसका गलनांक तथा ऊष्मीय चालकता अत्यधिक होती है। नंबर 2 देख लेते हैं, क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। यह काले भूरे रंग का अपारदर्शी पदार्थ है। यह हीरे से हल्का, हीरे से क्या होता है? हल्का होता है और मुलायम एवं स्पर्श करने पर चिकना होने की अनुभूति देता है। ये कैसा? आपको छूने पे आपको चिकना सा महसूस देगा। ठीक है, महसूस होगा कि मतलब ये चिकना जैसा लग रहा है हमें। यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। ये क्या होता है? विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। सुचालक और कुचालक का मतलब क्या होता है? सुचालक होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, और कुचालक का मतलब क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके। ठीक है, ऊष्मा का कुचालक होता है। ग्रेफाइट सर्वाधिक स्थायी अपर रूप हो। नंबर 3 फ्लोरीन, जिसको हम कार्बन 60 बोलते हैं, का नाम बकमिस्टर फ्लोरीन, बकीबॉल C60 की संरचना फुटबॉल जैसी
होने के कारण रखा गया है। ठीक है, किसके, इसका अगर बकी बॉल नाम रखा गया है तो किसके कारण रखा है, फुटबॉल जैसी इसकी क्या होती है, संरचना होती है, इसके कारण रखा गया है। यह एक क्या है, अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए लगते हैं। गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर जुड़े 60 कार्बन परमाणुओं के गुच्छे युक्त फ्लोरीन कार्बन का अपर रूप है। 60 कार्बन परमाणु षटभुजीय और पंचभुजीय वलयों में व्यवस्थित होते हैं। 60 कार्बन सर्वाधिक क्रियाशील अपर रूप है। कार्बनिक यौगिक, जैव शक्ति सिद्धांत, ऑर्गेनिक कंपाउंड, विटाल फोर्स थ्योरी। मूल रूप से कार्बनिक यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से ही प्राप्त किया जाता है या प्राप्त किया गया था। अतः यह माना गया है कि इन यौगिकों को संश्लेषण के लिए एक जैविक शक्ति की आवश्यकता होती थी। 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित किया। कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण को छोड़कर कार्बन के सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन तथा हाइड्रोजन के बने हुए कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिसमें क्या हो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन जुड़ा हो, उस यौगिक को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, फिर क्या देख लेते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन या पैराफिन कहलाते हैं। इनमें सभी क्या होते हैं, कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंधों द्वारा, एकल बंध का मतलब होता है एक बंध द्वारा, जैसे हम किसी की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन, ये आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ही जुड़े होते हैं। ठीक है, तो एक जब बॉन्ड लगा तो हम उसको क्या कहते हैं, एकल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए H डबल बॉन्ड, तो इसको हम क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड या क्या कहेंगे, हाँ डबल बॉन्ड कहेंगे। फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड, तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो देख लेते हैं, एकल बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2, n का मतलब है यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, होता है। तथा इनके नामकरण में अनुलग्न n क्या होता होगा, n प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे CH4 मेथेन, C2H6 एथेन आदि। उदाहरण के लिए हमने आपको ये 2 उदाहरण दे दिए हैं। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम 1 द्वियात्रिक आबंध, हमने बताया था 1 या 2, जब 1 बॉन्ड होगा तो हम एकल बंध कहेंगे, जब 2 होंगे तो डबल बॉन्ड, और 3 होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया, एकल 1 या 2 या त्रिबंध उपस्थित होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एल्कीन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक द्विबंध, क्या होगा, कार्बन के मध्य क्या होते हैं, ये डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है, एल्कीन या ओलिफिन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। उदाहरण के लिए बात करें तो 2CnH4 एथीन कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, C2H4 को हम क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं। अब एल्काइन की बात करें तो हम एल्काइन देख लेते हैं। एल्काइन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें
कार्बन के मध्य एक त्रिबंध उपस्थित होता है, क्या होता होगा, कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा तो एल्काइन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। तो बात करें हम उदाहरण की तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे C2H2 दिखाते हैं, इसे क्या कहते हैं, एथाइन कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं वह परिघटना जिसमें यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं लेकिन वे भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्मों में क्या होते हैं, भिन्नता दर्शाते हैं, समावयवता कहलाते हैं, तथा वे यौगिक समावयवी भी कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना भिन्न होती है, संरचनात्मक क्या कहेंगे, समावयवी कहलाएंगे। वो सजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज, जब कार्बनिक यौगिक का सामान्य सूत्र क्रियात्मक समूह समान होता है तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटाते हुए या बढ़ाते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है, इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। एक सजातीय श्रेणी के प्रत्येक यौगिक को एक दूसरे का सजात कहते हैं, क्या कहते हैं, सजात कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो एल्केल श्रेणी की सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n+2, CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन आदि। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आयुपेसी पद्धति, नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ आयुपेसी सिस्टम। आयुपेसी क्या होता है, आयुपेसी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी चीज का नाम रखा गया है तो वही नाम यहाँ भी रहेगा, वही भी नाम अमेरिका में भी रहेगा। आयुपेसी जो नाम होता है वो निश्चित नाम होता है, वो वर्ल्ड में हर जगह एक ही नाम से जाना जाएगा, उसको हम आयुपेसी नाम बोलते हैं। ठीक है, पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण निम्नलिखित क्रम में किया जाता है, पूर्वलग, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग, द्वितीयक अनुलग। अब नंबर 1 मूल शब्द, यह श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे अगर एक हमारे पास कार्बन है, क्या है, एक कार्बन है, तो हम उसको क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। जैसे कि CH4, ठीक, तो इसमें एक कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, मेथेन, तो मेथ कह रहे हैं। अगर यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अभी हमने बताया भी था C2H4 लिख देते हैं या C2H6, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, एथेन पढ़ते हैं। और जहां पे 3 कार्बन का प्रयोग करते हैं, प्रोप लिखते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखते हैं, 5 कार्बन है तो हम पेंट लिखते हैं, 6 कार्बन को हम हेक्सा लिखते हैं या हेक्स लिखते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट लिखते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट लिखते हैं, 9 कार्बन को हम नॉन लिखते हैं तथा 10 कार्बन को हम डेक या डेका लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, डेक या डेका लिखते हैं। ये आपको याद रखना है, आयुपीएसी नोमेनकल्चर बनाने में आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नंबर 1 दहन, कार्बन अपने सभी अपर रूपों में ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऊष्मा तथा प्रकाश देते हैं। अधिकांश कार्बनिक यौगिक भी जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश देते हैं। ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब ईंधन फ्यूल की बात की जाए, ईंधन क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलने पर प्रकाश एवं ऊष्मा देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। याद रखना है, जैसे बहुत सारे लकड़ी, ये क्या है, एक ईंधन है। एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ये क्या है, आपके ईंधन है। ठीक है, जैसे कार्बन
कामा, हाइड्रोकार्बन आदि। ठीक है, ऐसे ईंधन पौधे तथा जंतुओं के जीवाश्म जो लंबे समय पूर्व प्रागैतिहासिक काल में धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे, उनके विघटन से बनते हैं। ये किससे बनते हैं? जो बहुत पूर्व समय पहले, ठीक है, तो क्या बहुत लंबे समय पीछे की बात है, तो वहां पे क्या हुए? जीव जीव या पेड़ पौधे क्या हुए हैं? दब गए थे। ठीक है, मिट्टी के नीचे दब गए थे किसी कारण से, तो वो क्या होते हैं? वो सड़ गल करके क्या होते हैं? धरती के नीचे चट्टानों की परतों के नीचे दब जाते हैं और उनसे क्या होता है? विघटित होकर, डिकम्पोज होकर के एक नई चीज बनती है जिसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, या हम कोयला एवं पेट्रोल प्रमुख जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयला बनता है और पेट्रोल हैं ज्वाला की। ज्वाला क्या होता है? वह स्थान जहां ईंधन के जलने के समय गैसीय पदार्थों का क्या होता है? दहन होता है। ऑक्सीजन की मात्रा व ईंधन के दहन के आधार पर ज्वाला दो प्रकार की होती है। नंबर 1 नीली या अदीप्त ज्वाला, नंबर 2 पीली या दीप्त ज्वाला। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, सेम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। अणुसूत्र की बात करें तो क्या होता है? C2H6O। संरचना सूत्र की बात करें CH3CH2OH होता है। एथेनॉल सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव होता है, अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन या ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल का निर्माण गन्ने के रस से प्राप्त शीरे के किण्वन से कराया जाता है या द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? गन्ने के रस के शीरे से प्राप्त किया जाता है। उपयोग की बात करें, एथेनॉल का उपयोग अस्पतालों में घावों तथा सिरिंजों को रोगाणु रहित बनाने के लिए, शराब पेय पदार्थ बनाने के लिए, अनेक उपयोगी दवाइयों जैसे टिंचर आयोडीन, कफ सिरप में भी इसका उपयोग किया जाता है, को बनाने के लिए ईंधन तथा विलायक के रूप में क्या किया जाता है? इनका उपयोग किया जाता है। एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। संरचना सूत्र की बात करें CH3COOH। एथेनोइक अम्ल साधारणतया एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसका 3 से 4% भाग जलीय विलयन सिरका कहलाता है। क्या होता है? सिरका होता है, अर्थात एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव होता है, इसलिए इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं। बर्फ के समान जमे हुए एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह जल मुक्त होता है, इसमें क्या होता है? जल नहीं पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं साबुन तथा अपमर्जक। साबुन क्या होता है और अपमर्जक क्या होता है? सोप एंड डिटर्जेंट। उच्च अणुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को अमोनियम या सल्फोनेटो लवण अपमर्जक कहलाते हैं। अपमर्जक की लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला का निर्माण तेल या वसा से न करके पेट्रोलियम से किया जाता है। सफाई कार्य के लिए साबुन की अपेक्षा अपमर्जक अधिक प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि अपमर्जक क्या होता है? कार्बन, इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अपेक्षाकृत नहीं होता है, जो जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि साबुन इन आयनों के साथ अवक्षेप देते हैं। साबुन क्या होता है? इनके
आयनों के साथ अवक्षेप देता है और अपमर्जकों को साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? साबुन रहित साबुन भी कहा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं साबुन के अणु की संरचना देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 देख लेते हैं अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग। यह भाग वसा के विलय होता है। इसे जल विरोधी अथवा वसा स्नेही भी कहते हैं। नंबर 2 ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग। यह भाग जल में विलय होता है। इसे जल स्नेही अथवा वसा विरोधी भी कहते हैं। आपको इस डायग्राम को समझना होगा और बोर्ड एग्जाम में आपको ये बनाना होगा। साबुन की शोधन क्रिया या मिसेल निर्माण। साबुन को जल में विलय कराने पर यह जल में कोलाइडी विलयन बनाता है, जिसमें साबुन के अणु परस्पर गुच्छे के रूप में एकत्रित होकर गोलाकार साबुन का मिसेल बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका होता है। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हम मिलेंगे अगले